हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको प्रॉब्लम में दिया होगा तो उसका पोस्टिंग कैसे करना है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम किस टाइप के आते हैं आपको एनपीओ में 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एनपीओ प्रोनाउन फॉर प्रॉफिट कंसर्न में 3-4 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। एक होता है सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम मतलब आपको क्या होगा, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे और एडजस्टमेंट्स में ही आपको कैपिटल फंड भी दिया होगा। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम होता है और उसके ऊपर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो सिंपल प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आता है क्या सर? हाँ आते हैं, 2-3 साल हो गए बोर्ड एग्जाम में सिंपल प्रॉब्लम ही आ रहा है। तो सिंपल प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, जिसमें कैपिटल फंड गिवन होता है एडजस्टमेंट में। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होता है, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होता है एंड एडजस्टमेंट्स दिया होता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको अगर दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आपको कैपिटल फंड गिवन होता है। तो ये भी सेकेंड प्रॉब्लम है जिसमें आपको कैपिटल फंड गिवन होता है, बस वो एडजस्टमेंट में नहीं होता है, तो वो एक ओपनिंग बैलेंस शीट देते हैं उसमें होता है और उसके ऊपर से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस जो है, सॉरी कैपिटल फंड जो है वो नहीं देता है। तो कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो वो क्या करेगा सर? तो आपको एडजस्टमेंट देगा और एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट ऐसा होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस एडजस्टमेंट वी हैव टू फाइंड कैपिटल फंड। तो ये याद रखना है कि कैपिटल फंड अगर दिया नहीं होगा तो आपको एक एडजस्टमेंट आएगा कैपिटल फंड निकालने के लिए और उस एडजस्टमेंट के ऊपर से आपको कैपिटल फंड निकालना है। और जब भी आपको प्रॉब्लम है कैपिटल फंड नहीं देंगे तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बोलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ही, बट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। तो एक प्रॉब्लम ऐसा अलग है जिसमें आपको कैपिटल फंड नहीं है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। किसके लिए? कैपिटल फंड निकालने के लिए। ठीक है। और कुछ टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है एडजस्टमेंट में, उसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। तो उस प्रॉब्लम में आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट फाइंड आउट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको दिया नहीं होता है वहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है करके, तो आपको डेप्रिसिएशन खुद निकालना पड़ेगा। तो वो एक टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब आपको समझेगा सर किस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। तो देखो मैंने पहले बोला है आपका सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है टेक्स्ट बुक में 82 पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। रिसिप्ट पेमेंट दिया है, नीचे क्या दिया है? एडजस्टमेंट्स दिया है। और देखो लास्ट एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल फंड 3000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है। आपको सिंपल प्रॉब्लम में रिसिप्ट पेमेंट एंड एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड देंगे। ठीक है। उसके बाद का प्रॉब्लम देखोगे 8 वाला, तो 8 वाले में भी वैसे ही किया है उन्होंने। आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है और नीचे एडजस्टमेंट दिया है। हाँ बट आप यहाँ पे बोलोगे सर एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड नहीं दिया है, बट बोर्ड एग्जाम में आपको बोलते हैं कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वही कैपिटल फंड है। तो मेंशन किया होगा एडजस्टमेंट में, उसका टेंशन लो मत। ये सिंपल प्रॉब्लम रिसिप्ट पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, 7th और 8 वाला प्रॉब्लम। बट उसके आगे जो प्रॉब्लम है देखो उसमें आपको क्या दिया हुआ है। 10th वाले प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, उसके नीचे आपको रिसिप्ट पेमेंट भी दिया होगा है और उसके नीचे आपको आगे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। ये होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट एंड नीचे क्या दिए हुआ है? एडजस्टमेंट। तो ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है। और इसमें कैपिटल फंड मैंने बोला था कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन होता है। मतलब ये दो प्रॉब्लम ऐसे है जहाँ पे आपको क्या होता है? कैपिटल फंड गिवन होता है, एक इसमें एडजस्टमेंट में होता है और सेकंड इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है ना। अभी कैपिटल फंड ही नहीं दिया रहेगा रे सर, तो वैसा प्रॉब्लम कैसे होता है? तो देखो आपको बताता हूँ, उस प्रॉब्लम में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको निकालना है। तो प्रॉब्लम नंबर 15 वाला जो प्रॉब्लम है वो देख लो, बोर्ड में भी आया है ये 15 वाला। तो यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो कहाँ पे भी चेक कर लो आप, 15 प्रॉब्लम में आपको कैपिटल फंड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट पेमेंट एडजस्टमेंट दिया है बट कैपिटल फंड कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम मैंने बोला था, तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो वो प्रॉब्लम नंबर 18 एंड 19। तो 18 वाला जो प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसा एक बॉक्स आता है और उस बॉक्स में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं दिखेगा, आपको निकालना है तभी भी डेप्रिसिएशन, ये याद रखना है। ठीक है।
तो ये 4 टाइप के प्रॉब्लम आपको एनपीओ में आएंगे, 4 में से एक बोर्ड एग्जाम में आएगा। अभी सिंपल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा समझो। प्रॉब्लम नंबर 7 ही सॉल्व कर रहा हूँ, पेज नंबर 82, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 82 है, तो आपके पास रहेगा तो आप निकाल सकते हो। तो उसमें से प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व करना है देखो। जब भी आपको एग्ज़ाम में आता है क्या इतना इजी? हाँ आता है, कभी कभी एग्ज़ाम में इजी सम भी आता है। तो ये सम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एग्ज़ाम में आ गया है ये क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, आपको ऊपर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करने बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको रिसिप्ट पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दिए हुए है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अभी ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद करना क्या है सर? तो सबसे पहले याद रखना पेमेंट की पोस्टिंग करना है। बहुत सारे क्लासेस में रिसिप्ट से चालू करते हैं, अपन थोड़ा अलग करेंगे भाई। तो पेमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड रिसिप्ट से फिर बाद में जाएंगे। तो जब भी इसका पोस्टिंग करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट का, तो आपको याद रखना है आपको क्या करना है। तो एक ही इफेक्ट होता है, ये याद रखना है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। ये फाइनल अकाउंट में हमने सीखा है, वैसे ही ये सेम। तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट कैसा होता है? तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, एंड नीचे क्या किया हुआ है? बैलेंस शीट। ठीक है, छोटा प्रॉब्लम है इसलिए, बट बोर्ड एग्जाम में आप अलग अलग फ्रंट पेज पे करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट ये कॉलम करना है। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको फाइनल अकाउंट में हुआ है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी भी देख लो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अभी कभी कब करने बोला है इन्होंने? 31 मार्च 2019 का। और इन द बुक्स ऑफ कुछ बोला है क्या? नहीं। तो नाम नहीं देंगे किसके बुक में करना है, कुछ नहीं बोला। तो 31 मार्च 2019 आप क्या करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओपन करोगे। ठीक है, अभी क्या करना है? मैंने बोला था पेमेंट का पोस्टिंग करना है ना पहले। हाँ, तो पेमेंट का पोस्टिंग करना है तो याद रख, कल भी रूल बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, तो खर्चा हो रहा है। तो पेमेंट मतलब एक तो एक्सपेंडिचर होगा, या फिर तेरी क्या होगी? एसेट्स। पैसा दे के तू क्या खरीदेगा? एसेट्स खरीदेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या दिया है? सैलरीज। अभी ये फाइनल अकाउंट जिसको अच्छे से आता है ना उसको ये तुरंत आ जाएगा। तो सैलरीज आपका एसेट है या एक्सपेंडिचर है, ये याद रखना है। तो सैलरीज मतलब सर खर्चा हो गया, पैसा हम सैलरी दे रहे, पे कर रहे। पेमेंट मतलब पे कर रहे। तो पे कर रहे मतलब सैलरी, किसी बंदे को आपके पास काम कर रहे हो उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो आपके लिए वो खर्च है। तो सैलरीज आपका क्या है? पेमेंट है, सॉरी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बट उसके ऊपर नीचे कुछ एडजस्टमेंट है क्या सैलरी के ऊपर? सर सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। सैलरी वगैरह कुछ एडजस्टमेंट में कुछ टिक आउट नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है, सैलरी पे नहीं है। तो सैलरी सीधा हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू सैलरीज। एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो अमाउंट कहाँ पे लिखना है वो मैंने बोला था, आउटर कॉलम में लिखना है, फाइनल अकाउंट के टाइम पे ही बोला था। ठीक है, उसके बाद सैलरीज के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एसेट से या फिर आपका एक्सपेंडिचर ही आपको सोचना है। प्रिंट का खर्चा होता है ना, आप प्रिंट आउट करते हो, तो प्रिंट आउट का खर्चा होता है, तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है सर, तो आउटर कॉलम में 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है कमीशन। तो कमीशन देखो मैंने कल रूल भी बोला था, जो रेवेन्यू होता है मतलब जो बार बार होता है वो कहाँ पे आता है? इनकम एक्सपेंडिचर। और जो एक बार होता है वो कहाँ पे आता है? कैपिटल। मतलब एक बार होता है वो कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी कमीशन देखो ना, आप कमीशन किसी को देते हो वो एक ही बार देते हो क्या? उसने अच्छा काम किया तो और कमीशन देते हो उसको, राइट? तो कमीशन क्या है? आपका खर्च है। ठीक है, तो टू कमीशन, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो वो कहाँ पे लिखोगे? आउटर कॉलम 500 रुपीज़। डन। उसके बाद रेंट। रेंट अभी आपने फाइनल अकाउंट में भी सीखा है, यहाँ पे भी वही बात बोल रहा हूँ। रेंट एसेट है या एक्सपेंडिचर है? सर एक्सपेंडिचर है। तो फिर एक्सपेंडिचर में आएगा टू रेंट। हाँ, बट रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है वहाँ पे नीचे आउटस्टैंडिंग करके, तो इनर कॉलम में मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 2000 एंड एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रेंट के बाद आपको बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, एसेट है एक्सपेंडिचर है।
सर इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब हमारा खर्चा है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर में आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 1500 आपका आउटर कॉल, डन। उसके बाद फर्नीचर, अभी ये बताने की भी बात नहीं है, आपने फाइनल अकाउंट में अच्छे से सीखा है। जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला होता है वो क्या होती है, आपके एसेट। फर्नीचर आपका है, आपका फर्नीचर आपकी क्या है, एसेट्स है। तो फर्नीचर एसेट्स में आएगा। फर्नीचर लिख दो डायरेक्ट। और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का, जो बचपन में आपने सीखा था, तो बचपन में जो सीखा हुआ एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे आया है डेप्रिसिएशन का, डन। तो एसेट्स में लिख के एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस कैरिड डाउन मतलब बचा हुआ बैलेंस बोल रहे हो। तो जब भी रिसिप्ट पेमेंट का बचा हुआ बैलेंस जो होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक एज अ कैश। तो कैश अकाउंट जैसा है, तो कैश अकाउंट जैसा है, तो याद रखना ये कैश का बचा हुआ बैलेंस है। तो कैश आपकी क्या है भाई, एसेट है। तो बचा हुआ बैलेंस जो होता है वो आपकी क्या है, एसेट्स है। कैश इन हैंड बोला तो भी चलेगा, कैश इन हैंड 1000 आउटर कॉलम। ये याद रखो, बैलेंस ब्रॉड डाउन लेना है, कैरेट डाउन लेना है, ब्रॉड डाउन नहीं लेना है, ठीक है। तो बचा हुआ कैश आपकी क्या है, एसेट्स है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी रिसिप्ट साइड देखो, पेमेंट हो गया, अभी रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग करेंगे, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। तो रिसिप्ट साइड में क्या बोला है देखो, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो याद रख भाई, बैलेंस ब्रॉड डाउन कभी भी लेना नहीं है, ठीक है। मार दो गोली उसको, वो भाड़ में गया, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन लेना ही नहीं है वो। अभी सब्सक्रिप्शन, उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उस पर जाके देख लो। बट याद रखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इज जस्ट लाइक एज अ मेंबरशिप फीस, जो आप आपके मेंबर से लेते हो। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा ना, अभी रिसिप्ट मतलब इनकम है आपका। तो सब्सक्रिप्शन मतलब आप मेंबरशिप फीस लेते हो। आपका कोई जिम है, जिम में आपका कोई मेंबर बन गया है, तो मेंबर के पास से आप महीना या 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या लेते हो, फीस, राइट। तो मेन सोर्सेस ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन, एनपी होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, इनकम है, ये याद रखना है। तो इनकम में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एक नहीं दो एडजस्टमेंट है, इसलिए 3-4 लाइन छोड़ दो उसको। 5000 इनर कॉलम में लिखा है मैंने, और 3-4 लाइन छोड़ दिया, डन। नाउ डोनेशन, इन्होंने रेवेन्यू दे दिया है, बट मैंने आपको डोनेशन के 2 टाइप होते हैं, जनरल डोनेशन, उसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन, ये मैंने बोला था। और जब भी कुछ भी मेंशन नहीं करते तो वो रेवेन्यू होता है, डन। तो ये डोनेशन उन्होंने बोला है रेवेन्यू, और अभी फिर से वो रूल बोल रहा हूँ कि जो रेवेन्यू होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं, और जो कैपिटल होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। तो डोनेशन मतलब आपकी एक ट्रस्ट है या आपका कोई एनपीओ है, उसमें आपको किसी ने तो भी डोनेट किया है पैसा, तो डोनेट किया है तो वो आपका क्या है सर, पैसा आ रहा है, तो हमारा क्या है, इनकम है। तो डोनेशन, बाय डोनेशन, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम 5000 रुपीज़ डोनेशन। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है एंट्रेंस फीस। मतलब क्या हो गया, आपने कुछ एनपीओ स्टार्ट किया है या स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट किया है, वो स्पोर्ट्स क्लब ने आपने एंट्री फ़ी रखी थी, एंट्री फीस। अभी बहुत जन क्या करते हैं सर, फीस है ना तो खर्चा है हमारा, हम लाइफ टाइम फीस भरते ही आए सर, तो हमारे लिए वो खर्चा है। बट नहीं भाई, यहाँ पे देख रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब तेरे को पैसा आ रहा है, और बार बार एंट्रीज फीस होगी। तो जो बार बार होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर है, और जो एक बार होता है वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और इतना याद रखना है कि जब पैसा फिर से करना पड़ता है तो वो आपकी लायबिलिटी है, और पैसा आपके पास ही रहेगा तो वो आपका इनकम है। तो एंट्रीज फीस आप किसी को फिर से थोड़ी दोगे, तो एंट्रीज फीस आपका क्या है, इनकम है। तो बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज का, वो बाद में देख लेंगे नेक्स्ट, इसमें टेंशन मत लो। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो, ठीक है, 1 लाइन छोड़ दो। एंड लास्ट इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट आपको मिला है, पैसा आ रहा है मतलब मिल रहा है वो। अभी वो मिला हुआ इंटरेस्ट है तो वो आपका है ना, आपको देना है फिर से। नहीं सर हमारा है, हमारा है तो इनकम, और देना है तो लायबिलिटी है, ठीक है। तो अपना है वो, इसलिए बाय इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ आउटर कॉलम में आ जाए, डन।
तो ये याद रखना है। आपका पेमेंट जो होता है, पेमेंट मतलब क्या होता है मालूम है ना? पेमेंट मतलब खर्चा या फिर एसेट्स, ये याद रखो। पेमेंट मतलब खर्चा या फिर एसेट्स। बाय को टू करो, टू को बाय करो, इतना याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें से एडजस्टमेंट है, वो एक दो एडजस्टमेंट अलग है, वो बाद में देख लेंगे। एक दो एडजस्टमेंट हमारा हुआ है ऑलरेडी। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हो गया है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया है। हाँ, सब्सक्रिप्शन पे जो एडजस्टमेंट है मैंने वो वीडियोस में डाला है, समझा है, तो फिर वीडियो मैंने उस पर बनाया है, तो वो आप देख लोगे तो वो कर सकोगे। बट नहीं भी करोगे तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो कर लेंगे। कैपिटलाइज का एक एडजस्टमेंट है एंड कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो उसके दो इफेक्ट नहीं, एक ही इफेक्ट होता है। तो कैपिटल फंड डायरेक्ट लिखना है 3000। तो कैपिटल हमने फाइनल अकाउंट में सीखा था। फाइनल अकाउंट में क्या सीखा था? कैपिटल क्या है हमारी? लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे भी कैपिटल फंड आएगा, बस कैपिटल की जगह कैपिटल फंड 3000 इनर कॉलम में लिखो। जैसे कैपिटल जब तक टैली नहीं करते तब तक इनर में लिखते हैं ना, वैसे ही कैपिटल फंड इनर कॉलम में आएगा, याद रहेगा। एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, उसके दो दो इफेक्ट क्या है वो भी बाद में देखेंगे, बट बेसिक याद रखो क्या किया है क्या नहीं किया है और कैसे सॉल्व किया है वो भी याद रखो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।